Trump is Hitler of our time. Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! What do you want your legacy to be? Let's go. What do you want your legacy Time to go. Free Palestine! Trump is the Hitler Time to of go. our time! विनय भाई, अमेरिका ने कहा कि जो है हम रात में भूरकुस उड़ा देंगे। अब हमारे बिहार में कहते हैं उसको भूरकुस उड़ा देते, इतना बम मारेंगे कि कुछ बचेगा नहीं। क्या आपको लगता है कि बम अभी? अच्छा हाँ, इंग्लैंड जो कल तक कह रहा था कि हम सैन्य बेस नहीं देंगे, वो तैयार हो गया और बम वर्षक विमान को उतारने के लिए उसने सहमति दे दी कि आप हमारे सैन्य बेस को ये कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा महत्वपूर्ण खबर है कि स्पेन ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, स्पेन ने जिस तरह से फिलिस्तीन के राजदूत को मान्यता दी है अभी, और ये भी कह रहा है स्पेन कि हम अकेले नहीं है। क्या मतलब है क्या है? और ये वहां के अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि हिटलर है, हिटलर से तुलना कर दी। हिटलर बने ना बने या क्या होगा अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन हिटलर तो बता दिया। धन्यवाद धनंजय भाई। देखिए, किसी भी देश का जो रिस्पांस होता है वो उसके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से तय होता है, ठीक है ना। आप देख लीजिए कि स्पेन कहाँ है, ठीक है। हम लोग ये भूल जाते हैं कई बार कि स्पेन का यूरोपीय लोकेशन के को देख करके, पर ये देखिए कि स्पेन जो है, और स्पेन के बाद जिब्राल्टर की खाड़ी है, और उसके बाद मोरक्को है, अफ्रीका है ना। और स्पेन का जो है मुस्लिम जगत से भी पहले से एक गहरा रिश्ता रहा है। जब अंतिम खलीफा जो भाग करके, उमैयद खलीफा का जो लास्ट ये था, वो भाग करके गया था, तो स्पेन में इस्लामिक साम्राज्य बना था कार्डोबा का, है ना। और सबसे कठिन संघर्ष जो है क्रिश्चियन बनाम मुस्लिम का जो है वो स्पेन में ही लड़ा गया, ठीक है ना। और जिसकी परंपरा जो जिसका वो देखने को हमको बुल फाइट जो स्पेन में आता है, वो उसकी एक मतलब जो है उसका छाया है ना। तो इसीलिए स्पेन का वो जो है वो बाकी जो यूरोपीय देश है उससे अलग उसकी एक है ना। और स्पेन की जो है वो कॉलोनियल हिस्ट्री रही है बहुत पुरानी, और उसको समझ में भी आ रहा है, तो उसमें हमको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और स्पेन क्योंकि अलगाववाद से भी जूझ रहा है ना, वहाँ कैटलोनिया और बास्क में जो है वो में स्पेन में जो है सेसेशनिज्म भी है, तो इसलिए जो वो स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी इंटरनेशनल हैसियत बना करके वो जो वो भी चाहते हैं। ब्रिटेन की बहुत सारी मजबूरियां हैं अमेरिका को लेकर के, बहुत सारी डिपेंडेंसी है ना। और जो जो वहाँ डिएगो गार्सिया में जो मॉरिशस के पास जो है, वहाँ पे काफी कुछ चल रहा है, काफी कुछ खबरें आती, काफी कुछ नहीं आती है ना। बाकी हम लोगों ने जो बात की थी वो अब दिख रही है कि जो है ट्रम्प साहब को जो है घरेलू राजनीति में अब बहुत बहुत भारी पड़ रहा है। लोग खुल करके सामने आ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उनके मुंह पे कह रहे हैं कि ट्रम्प इज हिटलर ऑफ आवर टाइम, है ना। तो अब अमेरिका के ऊपर दबाव ये होगा कि वो जल्दी से जल्दी इस दलदल से बाहर निकले। नहीं, लेकिन विनय भाई, 4 दिन पहले अपने इसी चैनल पर मैंने कहा था हिटलर, कहा था कि जिस प्रकार जर्मनी का नाम आते ही हिटलर की याद आती है, अमेरिका का नाम आते ही ट्रम्प की याद आएगी। और ये भी कहा था कि ये, बल्कि आप लोगों ने करेक्ट किया था, वो जो थे उनका जर्मनी इटली का बेनिटो मुसोलिनी जी, तो इनके उसी तरह से इन दोनों जोड़ी का नाम आएगा। क्या नाम है इनका, नेतन्याहू का और ट्रम्प महोदय का। अमेरिका आज कह रहा है आपका चैनल तो। सुमित भाई बता रहे हैं कि धनंजय जी, सऊदी ने सिर्फ डॉलर में तेल के कारोबार के एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया है, अब तेल की पेमेंट अनरिजर्व करेंसी में संभव है। ये देखिए, ये नई खबर दे रहा है। अब तो ये जो खबर है ना, वो ये जो है अमेरिका का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का जो है
वो कोने से ढहना शुरू हो गया, ठीक है। हाँ और हम लोगों ने बात की भी थी कि रूस ने बहुत सफाई से अमेरिका को ऐसी जगह घसीट लिया है जहां से उसका पतन शुरू होगा, है ना। और जो अमेरिका ने ये घोषणा की है कि अगला ठिकाना क्यूबा है, उसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका को खतरे का आभास है कि आगे आने वाले समय में हमको रूस से सीधी मुठभेड़ करनी पड़ सकती है। तो उससे पहले वो जो है जो उसका वीक पॉइंट है, जो अपने आसपास का की वो किलेबंदी करना चाहता है। तो क्यूबा में जैसे ही वो मामला शुरू होगा, वो युद्ध का विस्तार बहुत संभव है कि हो। हालांकि रूस जो है बहुत संभल करके, बगैर अपने आप को उलझाए हुए इन सब चीजों में, वो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका बगैर गहरे तौर पे विश्व युद्ध में फंसे, उसने विश्व युद्ध का सारा फायदा लिया, बाकी ताकतों को कमजोर होने दिया। वही खेल आज रूस कर रहा है। कि रूस जो है वो ईरान को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन वारफेयर में जो चाहिए उनको डेटा चाहिए, बाकी चीजें वो उनको प्रोवाइड कर रहा है वो। और वो दिख भी रहा है कि ईरान के, देखिए जो डिफेंस सिस्टम है गल्फ में, कि ईरान के मिसाइल अगर 8-9 देशों के डिफेंस सिस्टम को भेद करके अगर इजराइल पे अटैक कर पा रहे हैं, इसका ये जो है बगैर उनको डेटा के संभव नहीं है। खास करके तब जब अमेरिका ने ईरान में बड़े पैमाने पे स्टारलिंक वाले जो चैनल जो है लोगों को उपलब्ध कराए हैं, ड्रोन्स को और तमाम चीजों को जासूसी के लिए, है ना। और ईरान जो है वो जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के माध्यम से बिल्कुल जो है जिसको बोलते हैं कि कितना शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ईरान शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है। ईरान की कोशिश ये है कि वो बचा रहे, बस मार कितनी पड़ेगी उससे उसको परवाह नहीं है। और अमेरिका की कोशिश है कि ईरान जो है वो ची बोल दे, हम इतनी मार डालेंगे उसको कि ईरान ची बोल दे। पर ईरान कितनी भी कोशिश करने पे अमेरिका जो है वहां पे रिजीम चेंज तो नहीं करवा पाएगा। बाकी कुर्द लड़ाके और बलोच के माध्यम से अगर वो उनको लगता है कि वहां पे वो कर पाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान का जो गवर्नेंस मॉडल है वो जो है वो मिलिट्री के ऊपर नहीं निर्भर है। उसका जो सर्वाइवल है, वहाँ जो शासन का जो कोर प्रिंसिपल है, जिसको बोलते हैं विलायत फकीह, जिसमें जो है जो थियोलॉजिकल जो आइडियोलॉग हैं, वो एक कोर प्रदान करते हैं जस्टिफिकेशन के लिए, लेजिटिमेसी के लिए। और उसी लेजिटिमेसी से जो है लोग जो है अपनी अथॉरिटी हासिल करते हैं। और इसीलिए वहां पे देखिए कि ईरानी सरकार की सेना और जो इस्लामिक शासन को बचाने की सेना अलग अलग है। इसीलिए वहाँ की मिलिट्री स्ट्रेटेजी में जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो अलग अथॉरिटी से कमांड लेते हैं, वहाँ की जो आर्मी नेवी अलग अथॉरिटी से कमांड लेती है। तो वहाँ जो इतना जो डिसेंट्रलाइज और जो लेयर्ड सिस्टम है, उसमें अमेरिका को पार पाना बहुत बहुत मुश्किल है। बाकी इकोनॉमिक वॉरफेयर तो वो चल ही रहा है, आपने वो बताया। ये अमेरिका की जो है फॉल्ट लाइन जो है वो एक्सपैंड होनी शुरू हो गई है जी। अमेरिका बेचारा परेशान है, ट्रंप को नींद नहीं आ रही है और ट्रंप बुरी तरह से फंसे। मुझे लगता है ट्रंप से ज्यादा अमेरिका खुद फंस गया है। विनय 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 सर, जो ईरान ईरान मुकाबला कर पा रहा है, नहीं, ईरान जैसा देश जो है ना, ईरान सर, में जो ईरान जो मुकाबला, हाँ कहें सर, हाँ बोले भरत सर। मैं ये कहना चाह रहा था, ईरान जो मुकाबला कर रहा है इस टाइम अमेरिका के हवाई जहाजों का, फाइटर जेट्स का, आपको याद होगा कि 2023 में शायद अयतुल्ला खुमैनी ने वहां के जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम था बीडू को अपना लिया था चाइना वाले। चाइना वाला बीडू काम कर रहा है, अगर वहां जीपीएस अमेरिका वाला काम कर रहा होता तो शायद इराक वाला अब तक तो इनको 2 घंटे में भून दिया होता उन लोगों ने।
मार्स नेविगेशन सिस्टम चाइना का काम कर रहा है जी। नहीं, आपकी देखिए, ये जो जंग जो हो रही है ईरान में और इजराइल में, इसकी तैयारी कम से कम 2 दशक से चल रही थी, दोनों ही तरफ से, है ना। और गल्फ वार ने तो इस कमजोरी को खोल करके सामने रख दिया था कि जो है जो अमेरिका के ऊपर, जो डेटा के ऊपर जो निर्भरता है वो आत्मघाती है। उसके बाद से ही जो है हमने भी अपना जो सिस्टम अपनाया, चीन ने भी अपना बनाया, ये सब उसके बाद का ही डेवलपमेंट है। और चीन ने तो बाकायदा बैन कर रखा है, और ईरान कर पा रहा है, वो आपको सही बता रहे हैं कि गल्फ वार में सद्दाम हुसैन की हार का एक बहुत बड़ा कारण था कि जो जीपीएस जो था उसको ब्लॉक कर दिया गया था, और रूस के जितने स्कड मिसाइल थे वो सब बेकार हो गए, कोई भी टारगेट पे नहीं लगा था जी। एक और मैं देख रहा हूँ खबर विनय भाई, कि ये जो सऊदी अरबिया का रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल कोर्ट में, वो कह रहा है कि इजरायली लीडर्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू एस्केप पनिशमेंट फॉर व्हाट दे हैव डन टू सिविलियंस इन गजा। जी, बहरहाल देखिए, कुछ वो बोलेंगे? ये सब जो स्टेटमेंट है धनंजय भाई, ये सब ऑर्नामेंटल है, और खास करके तब जब अभी जो चीजें जिस हिसाब से चल रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कोई मानता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसका लाभ जो है मजबूत राष्ट्र लेते रहे हैं, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव पारित हो गया है, और ये इस हमको याद रखना चाहिए कि मोदी जी के खिलाफ भी जो है केस इंग्लैंड में थे, एक समय ये भी चल रहा था मोदी जी बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और उसके बाद किस तरह से मोदी का स्वागत अमेरिका में और इंग्लैंड में हुआ हम सब जानते हैं। या नेतन्याहू का ही ले लीजिए, वो तो तमाम चीजों का वो जो है। तो संयुक्त जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब को अपनी जनता का गुस्सा शांत करने के लिए ऐसे बयान देना जरूरी है, नहीं तो उनके राजतंत्र का तख्ता पलट हो जाएगा। एक और बयान यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी एक बयान दिया, और उसने कहा है कि देश में युद्ध के हालात हैं, और यूएई अपने देश, लोगों और यहाँ रहने वाले सभी को सुरक्षा करेगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यूएई कमजोर नहीं है, कोई भी देश उसे आसानी से निशाना नहीं बना सकता। तो ये सब जो लगता है कि ईरान से भयभीत हो गए। नहीं, भयभीत तो है ही, क्योंकि उनको ये नजर आ गया कि अमेरिका जो है कभी भी उनको अपने हित में डंप कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सिटिंग डक हैं, ठीक है ना। उनके पास जो बड़े बड़े तेल के कुएं हैं और जो तेल के जो डिपो हैं, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा बम है। एक बम डालने की जरूरत, उनकी वो समस्या है ना, तेल के कुओं को और गैस के कुओं को बंद करके भी नहीं रख सकते बहुत दिन तक। जैसे मैंने कहा था कि भाई ब्लास्ट फर्नेस को एक बार शुरू करने के बाद आप बंद नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो फिर 6 महीना लगेगा आपको उसको चालू करने में, गर्म करने में। तो वैसे ऐसा नहीं है कि आप जो तेल का आप 30 दिन तक उसको कैप लगा करके ताला चाबी मार के बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उनको किसी ना किसी तरीके से साइड से जो है तेल का प्रवाह उनको जारी रखना पड़ेगा। जी, तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि दुनिया जो है संकट में है, और हमें लग रहा है कहीं थर्ड वर्ल्ड वार न करा दे ट्रम्प। ऐसे कोई कह रहा था विनय भाई कि ट्रम्प आए ही है अमेरिका को बर्बाद करने के लिए। ट्रम्प का आना किसी और मकसद, जैसे गोर्बाचोव ने सोवियत संघ को बर्बाद किया, वैसे ट्रम्प बर्बाद करके जाएंगे। बहरहाल, एक हमारे साथी लिख रहा है कि भारतीय मुख्य समाचार हिंदी चैनल के एंकर ट्रम्प को इंग्लिश में कोस रहे हैं। कोसने दीजिए, किसी भाषा में कोस तो रहा है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि जो है जब वो सोमरस का पान करते हैं लोग तो अंग्रेजी में, शराब पीने के बाद अंग्रेजी बोलने लगता है। तो ज्ञान जो है और सच्चाई बाहर आने लगती है। हो सकता है कि अंग्रेजी में बोलने से ज्ञान ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती है।